कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस ने विस्पर इंक और लाइफ स्कूल के इश्तराक से 7 रोजा खत्ताती वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में खत्ताती के फन को फरोग देना और उसकी अहमियत को उजागर करना है। वर्कशॉप का इब्तिदा डायरेक्टर कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस ने किया, जबकि उनके हमरा दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर अपनी मौजूदगी से तकरीब की रौनक को बढ़ाया। वर्कशॉप के दौरान मारूफ और नौजवान खत्तातकार मुस्तफा इब्न जमील और सबरीना नबी बच्चों को 7 दिनों में खत्ताती की मुख्तलिफ असालीब की तरबियत देंगे। उनके उस्ताज़ा के ज़ेर साया बच्चे खत्ताती की बुनियादी उसूलों के साथ साथ इसकी रिवायती और जदीद असालीब को सीखने का मौका हासिल करेंगे। इस वर्कशॉप में शिरकत करने वाले बच्चों के लिए ये एक नादिर मौका है कि वो खत्ताती की जैसे फन को बराह रास्त तजुर्बाकार उस्ताज़ा से सीख सके। इब्तिदाई तकरीब के दौरान डायरेक्टर ने खत्ताती की सकाफती अहमियत पर जोर दिया और कहा कि यह फन हमारी तहजीब और सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है, जिसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वर्कशॉपों से न सिर्फ बच्चों में फनी सलाहियतों को फरोग मिलता है, बल्कि इनमें तहजीबी विरसे की कदर और कीमत का शऊर भी पैदा होता है। वर्कशॉप के शिरकत को खत्ताती के फन को समझने के साथ साथ इसकी अमली तरबियत फराहम की जाएगी, ताकि वह मुस्तकबिल में इस फन को मजीद बेहतर बना सके और अपने हुनर को। आप जैसा जानते हैं कि एक 7 रोज़ा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है कैलीग्राफी के फ़न पे, और मैं कहूँगा इसकी जो रूह है वो सबरीना है। ये कोई लगभग मेरे ख्याल 3 महीने पहले मेरे पास श्रीनगर में आए थे ऑफिस में, और इन्होंने मुझे बताया अपने फ़न के बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विस्पर्स ऑफ इंक जो इनकी है, और किस तरह से ये और इनकी टीम काम कर रहे हैं। और मुझे उस टाइम लगा कि आजकल जो डिजिटल टाइम का ज़माना है, सभी लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, टाइम बचा तो टीवी पे, तो ये उससे हट करके सोच रही हैं और एक मुहिम की शेप में उसको आगे ले जा रही हैं। तो मुझे लगा कि इनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मैंने जो हमारी JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस जो है वो अदारा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर, तो उनके मैंने जो अहदेदार हैं उनको मैंने कहा कि आप इनके साथ तावन करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, और इन्होंने ये किया और एकेडमी ने उसका पूरा सपोर्ट किया है। मेरा ये है कि बच्चे इसको सीखें, यूथ सीखें, ख़ासकर इसको घर में बैठ करके हमारी जो बहनें हैं वो कर सकती हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि अलग अलग लैंग्वेजेस में करें। जैसे आपने देखा एग्जीबिशन में भी इन्होंने देखा कि उर्दू में है, पंजाबी में है, अरबी में है, फ़ारसी में है, अलग अलग लैंग्वेज है। इसका जो कैनवस बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ जम्मू कश्मीर जो टूरिस्ट प्रधान हमारा यूनिट टेरिटरी है, यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ देश के अलग अलग कोनों से, विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये आने वाले टाइम में ये जो कैलीग्राफी का फ़न है अलग अलग भाषाओं में करें, जो कंट्री की अलग अलग भाषाएं हैं, दूसरे देशों की भी भाषा उसमें करें, चाहे टूरिस्ट आए उसको अपनी भाषा में यहाँ लिखा हुआ कुछ थोड़ा सोविनर मिले, तो मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को, बड़े सारे हमारे यूथ को, हमारी बहनों को एक रोज़गार भी प्रोवाइड करेगा, और मुझे लगता है कि एक नई क्रिएटिविटी की सोच की तरफ लेगा। और आज के माशरे में आप देखेंगे जिस तरह से मनुष्यात का एक चल रहा है सिलसिला, उधर से एक डिप्रेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उन चीज़ों से हट करके इंसान क्रिएटिविटी की तरफ जाए। और उसके जो एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है सबरीना और इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट है। आई होप कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे और हमारी कल्चर एकेडमी पूरा इस पर सपोर्ट करेगी। कि गवर्नमेंट कोई चीज़ पकड़ के ऐसे नहीं कर सकती है। यही होता है कि जो NGO सेक्टर होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर होता है, उसकी जो पहुंच होती है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है पब्लिक में ज़्यादा होती है। तो हम यही करते हैं कि इस तरह की जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं NGOs के या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, उसको हम सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, ताकि इसकी आउटरीच बढ़े और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो सोसाइटी में, यूथ पे आगे बढ़े।